सत्सा है भाई और बहनों। वाराणसी की एक संकरी गली में सुबह की पहली किरणों के साथ कबीर दास जी अपने करदे पर सूत काट रहे थे। पास ही बैठा उनका एक शिष्य चिंता मुर्दा में बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ, पर आत्मा से आत्मा मिलन नहीं होता, भीतर शांति नहीं मिलती। आखिर ये आत्मा से आत्मा मिलन क्या है? कबीर मुस्कुराकर सूत की डोरी को उंगलियों में लपेटते हुए बोले, बेटा, जब तक मैं और मेरा मैं उलझा रहेगा तब तक आत्मा का मिलन नहीं होगा। जैसे धागा तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक उसे मोड़ा ना जाए, ठीक वैसे ही आत्मा जब तक पूर्ण नहीं होती जब तक अहंकार को मोड़ ना दे। शिष्य ने सिर झुका लिया। कबीर आगे बोले, सुनो, आत्मा से आत्मा का मिलन कोई घटना नहीं, एक अनुभूति है। जब तू अपने भीतर के शोर को शांत करेगा तब मेरे मन की तरंगे स्थिर होगी। जब तू देखेगा जो मैं हूं वही सब में है, जो भीतर है वही बाहर है, वही परमात्मा है। कबीर ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पड़े सोए पंडित होए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, प्रेम ही क्यों? कबीर बोले, क्योंकि आत्मा से आत्मा का मिलन प्रेम है, उसके बिना संभव नहीं। प्रेम वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलता है और वेशभूषा गलता है और केवल सत्य बचता है। जब तू उसे प्रेम में डूबेगा तब तू खुद को नहीं पाएगा, केवल उसे पाएगा। कुछ क्षण मौन रहा। शिष्यों की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर कबीर बोले, देख बेटा, जब तू रोता है अपने भीतर की सच्चाई को पहचान कर। मिलन का वही पल है जब तेरी आत्मा परमात्मा से गले मिलती है। उन्होंने अपनी झोली से एक दीपक निकाला, जलाया और कहा, यह दीपक खुद जलता है और चारों ओर प्रकाश फैलाता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा स्वयं ही ज्वाला है तो मैं प्रज्वलित होती है, तब वह संसार को भी आलोकित करती है। वही आत्मा से आत्मा का मिलन है। शिष्य ने उस दिन कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ कबीर के चरण छुए और बोले, गुरुदेव, आप महान हो। कबीर बोले, उसके भीतर एक पिघला चुका था, वह शब्द नहीं खोज रहा था, अनुभूति में था। संध्या का समय था, सूरज गंगा के जल में डूब रहा था और कबीर दास जी अपने शिष्यों के साथ घाट की ओर जा रहे थे। वातावरण में शांति थी, बस पक्षियों की वापसी में मधुर ध्वनि गूंज रही थी। एक अन्य शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव, जब आत्मा का मिलन हो जाता है तब मन सारे विकार मिट जाते हैं। कबीर मुस्कुराकर कहते, उन्होंने गंगा के जल को हथेली में लिया और बोले, देखो, जैसे ये गंगा का जल सदा स्वच्छ है, पर जब ये किसी पात्र में बंध जाता है तो उसमें
उसमें गंदगी जम जाती है। आत्मा भी गंगा के जल जैसी है, वह सदा पवित्र है, पर जब मन में पाप में बंद हो जाती है तो मेरा और तेरा ही गंदगी सब उसमें आ जाती है। शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव मन का ये पात्र कैसे साफ होगा? कबीर ने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, गंगा तब तक शांत नहीं होती जब तक वह सागर में ना मिल जाए। ठीक उसी तरह जब मन में शुद्धि नहीं होती जब तक वह परमात्मा से विलीन न हो जाए। आत्मा से आत्मा का मिलन तब होता है जब मन की सीमाएं टूट जाती हैं। शिष्य स्तंभ था। कबीर आगे बोले, सत्य की खोज बाहर नहीं होती बेटा, वह भीतर की यात्रा है। जैसे दीपक की लो अपने आप को जलाकर प्रकाश देती है, वैसे आत्मा अपने भीतर के अंधकार को जलाकर परमात्मा तक पहुंचती है। कबीरदास जी ने गंगा किनारे बैठे साधुओं को देखा और कहा, ध्यान रखना, साधना केवल आसान या शब्दों का अभ्यास नहीं, साधना का अर्थ अपने भीतर की परतों को उतारना। जब तक कुछ भी मेरा ना बचे तभी आत्मा से आत्मा मिलती है। कुछ समय बाद कबीर मौन हो गए। शिष्य उनकी ओर देखता रहा। मौन में भी वाणी में भी मौन में भी उपदेश था। कबीर ने धीरे से कहा, जब तू मौन को सुनना सीख जाएगा तभी आत्मा बोलेगी, क्योंकि परमात्मा शब्द में नहीं सुनने में प्रकट होता है। फिर उन्होंने अपनी झोपड़ी को लौटते हुए कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ दे दोस्ती ना काऊ दे वैर। यह आत्मा से आत्मा का मिलन है, जहाँ कोई शत्रु नहीं, कोई अपना नहीं, कोई केवल सब में है। शिष्य ने गहराई से सांस ली। अब उसे समझ आने लगा था कि आत्मा से आत्मा का मिलन किसी दूर की मंजिल नहीं बल्कि भीतर की शांति है, जहाँ कोई देश नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल सत्य का अनुभव है। अगली सुबह कबीरदास जी के आश्रम में अद्भुत शांति थी। पक्षियों की चहचहाट, गंगा की लहरें और हवा की सरसराहट सब मानो एक ही सुर में गा रही हो। शिष्य उसे शांत में बैठा था, पर उसके भीतर अभी भी एक हलचल थी। वह कबीर के पास आया और बोला, गुरुदेव, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो भीतर कई आवाजें आती हैं, कभी डर, कभी क्रोध, कभी पुरानी यादें। क्या ये आत्मा का रास्ता है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ये रास्ता नहीं, ये रास्ते की धूल है। जब तू आत्मा की ओर चलता है तो तेरे भीतर का सारा बोझ सामने आता है। इसे भगवान नहीं देखकर पार करना होता है। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, ये मिट्टी तेरे भीतर के विचारों जैसी है। जब इसे हिलाओगे तो धूल उड़ेगी। अगर तुम शांत बैठा रहेगा तो वही मिट्टी बैठ जाएगी। जल जैसा स्वच्छ बन जगाया। कबीर दास ने एक उसे दिन शिष्य को ध्यान कराया। वे बोले, आंखें बंद करो और भीतर जाओ। जो विचार आए उन्हें मत पकड़ो, उन्हें जाने दो, जैसा बादल गुजर रहा है। जब कोई विचार नहीं बचेगा तब तू अपनी असली स्वरूप में देखेगा, जो सदा था सदा रहेगा। कबीर की आवाज में बहुत गहरी थी। कुछ ही क्षणों में बाद शिष्य की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लगा मानो किसी ने उसके भीतर की आवाज को दबा दिया हो। कोई शब्द नहीं थे, बस एक अनकही अनुभूति थी, एक गहरा स्थिर प्रकाश जिसमें सब माया गया हो। कबीर ने धीरे से कहा,
यह है मिलन जिसे लोग वर्षों ढूंढते हैं। ये किसी मंदिर, किसी शास्त्र, किसी उपदेश में नहीं, ये तो तेरे भीतर के मौन में है। फिर वे बोले, संसार में हर कोई किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है, कोई धन से, कोई नाम से, कोई संबंध से, पर आत्मा से आत्मा का मिलन तब होता है जब तू शब्द शब्दों में ऊपर उठता है। जब तू मैं कौन हूँ ये प्रश्न ईमानदारी से पूछता है और उत्तर आता है मैं ही हूँ जो सब में है। कबीर दास जी उठे और गंगा की ओर चल दिए। गंगा की लहरों सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमक रही थी। उन्होंने अपनी हथेली में जल उठाया और बोले, देखो ये गंगा की बूंद अलग दिखती है, पर जब सागर में गिरती है तो कोई भेद नहीं करता। आत्मा भी ऐसी है, जब तक वह अलग दिखना चाहती है तब तक पीड़ा है। जब वह मिलन जाती है परमात्मा तब केवल आनंद है। शिष्य ने सिर झुका लिया। अब उसके चेहरे पर एक प्रश्न नहीं थे, बस शांति थी। ये समझ चुका था कि आत्मा से आत्मा का मिलन कोई पल नहीं, घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा बोध है, जहाँ हर सांस में परमात्मा उपस्थित महसूस होती है। कुछ दिन बीत चुके थे। कबीर दास जी के आश्रम में अब शांति का वैसा गहरा सागर उतर आया था, जिसमें हर शिष्य डूबना चाहता था। वे शिष्य जिसमें आत्मा से आत्मा का मिलन की राह पूछती है, अब हर दिन मौन साधना में डूबा रहता था। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बस एक स्थिरता, जैसे भीतर कोई प्रकाश जल गया हो। एक सुबह कबीर दास जी ने उसे पुकारा, बेटा अब तू कैसा अनुभव करता है? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव अब मैं भीतर ना कोई प्रश्न ना कोई डर, जो भी होता है बस वही अच्छा लगता है। कभी आंखें बंद करता हूँ तो लगता है मैं नहीं, सब वही है। सांस आती है तो वह जाती है। कबीर जी ने संतोष में मुस्कान के साथ कहा, ये तो मिलन है बेटा। अब तो उस अवस्था में पहुंच गया जहां जानने वाला ज्ञात और ज्ञान के तीनों ओर हो जाते हैं। तू अब खुद से नहीं उसी से चल रहा है। कबीर ने शिष्य से संबोधित करते हुए कहा, सुनो, आत्मा से आत्मा का मिलन कोई चमत्कार नहीं, ये सच्चे मन की सरलता है। जब हृदय निर्मल होता है तो आत्मा अपने आप प्रकट होती है। जैसे सूरज को देखने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती, ठीक वैसे ही असत्य को जानने के लिए किसी तर्क की नहीं होती। भक्ति की जरूरत होती है। जिस परमात्मा को लोग बाहर खोजते हैं वो तेरे भीतर ही है, पर तू उसे नहीं देख पाता क्योंकि तेरी संतुष्टि अब तक बाहर नहीं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या ये मिलन सदा बना रहेगा? कबीर बोले, अगर तू सजग रहेगा तो, पर जैसे धूप में रखा दीपक हवा में डगमगा सकता है, एक वैसे ध्यान में अध्याय में अहंकार इस मिलन को धुंधला कर सकता है। इसीलिए सच्चे साधक को हर पल जागृत रहना चाहता है, क्योंकि आत्मा का आत्मा मिलन एक बाहर नहीं, हर सांस में होता है। संध्या के समय कबीर दास जी गंगा तट पर बैठे थे। चारों ओर जैसे उनके शिष्य एकत्रित हुए। कबीर ने शांत स्वर में कहा, बेटा जीवन का अर्थ ये है, आत्मा को पहचानो और उसे पहचान में खो जाओ। जब तुम ये मानता हो कि मैं कर सकता हूँ तो तू अलग है, पर जब ये भाव मिट जाता है कि मैं केवल
वही रह जाता है। तो समझ लेना तू आत्मा से आत्मा मिलन पा चुका है। रात हो चली थी। कबीर की झोपड़ी के बाहर चांदनी फैल गई थी। शिष्य वहीं बैठे रह गए। उसे अब ना किसी उपदेश की जरूरत थी, ना किसी शब्द की। वे समझ चुका था कि मिलन कोई स्थान नहीं, एक अनुभूति है, जहां तो खुद को नहीं पाता बल्कि सब में खुद को देखता है। कबीर धीरे से बोले, बेटा जब तू मैं कहूंगा, जब तक परमात्मा तुझसे दूर रहेगा, पर जब तू कहेगा तब वही है, तब तू ना रहेगा, बस वही रहेगा जो सदा से था। कबीर बोले, यह हंसी आत्मा की है, जिसने खुद को पहचान लिया। यही है आत्मा से आत्मा का सच्चा मिलन। शिष्य ने गंगा की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे, और वे अब दुख नहीं है, अनुभूति के सांस थे। रात गहरी हो चली थी। गंगा की लहरें चांदनी रूप में हो गई थी, और कबीर दास जी अपने गर्दे पर साथ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, पर चेहरे पे एक अनोखा प्रकाश था, मानो कोई भीतर कोई दिव्य अग्नि जल रही हो। उनके शिष्य चुपचाप बैठे थे। कई दिनों की साधना के बाद मन को अब पहले जैसा ही नहीं रहा था। अब शब्द नहीं खोजता, केवल अनुभव करता। फिर भी उसके भीतर एक हल्का सा भाव उठा, गुरुदेव क्या ये मिलन सदा बना रह सकता है? क्या आनंद कभी खो सकता है? कबीर ने अपनी आंखें खोली और कहा, बेटा आत्मा का मिलन कोई वस्तु नहीं जो खो जाए, ये तेरी सच्ची पहचान है। पर जब तू फिर से बाहरी जगत में और मुड़ता है तो अनुभूति दुगल पड़ जाती है। ये वैसा ही है जैसे सूरज पे सदा चमकता है पर बादल के बीच में आ जाता है। कबीर ने आगे कहा, देखो आत्मा से आत्मा का मिलन केवल ध्यान से नहीं होता, ये तो हर कर्म, हर विचार, हर सांस में होना चाहिए। जब तू किसी से प्रेम करे बिना स्वार्थ के, जब किसी को क्षमा करे बिना उपदेश के, और किसी को पीड़ा दी अपने मान ले, वही सतत मिलन है। शिष्य के हाथ में आते हुए कहते, तू अब वही बन गया जो खोज रहा था। तू खोजने वाला नहीं, पाया हुआ है। कबीर बोले, रो मत, ये आंसू तेरी आत्मा की धारा है। जिस दिन ये बहना बंद हो जाए, समझ लेना अहंकार फिर लौट आया है। अचानक से एक तेज हवा चली, दीपक झिलमिला गया और बुझा नहीं। कबीर ने उसे देखते हुए कहा,